जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासरा और आपके सामने नया वीडियो लाग के साथ हाजिर हैं। पहले तो भी दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो बंदा हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारे लोग जो हैं ट्विटर सोशल मीडिया पे इनसे यकीनन वाकिफ़ होंगे, जो टेलीविज़न शोज़ देखते हैं, मोस्ट ये पॉपुलर कह लें, वन ऑफ द लीडिंग शोज़ जो है और आप उस पर ARY पे देखते हैं अरशद शरीफ साहब जो हैं, ये उनके प्रोड्यूसर से आप कह सकते हैं अगली स्टेज है, सुपर प्रोड्यूसर अपने आप को कहते हैं। और हम भी मानते हैं अगरचे इनकी जो पोस्ट एग्जीक्यूटिव ये प्रोड्यूसर की है। और मुझे कहने दें इससे पहले कि मैं इनका तारुफ़ करवाऊँ, बाद लोग तो जान गए होंगे इससे शक्ल से कि कौन साहब हैं, लेकिन मुझे एक उनको तारुफ़ देने दें कि मुझे यहाँ पे ग्रूम करने में, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में TV की तरफ लाने में, मुझे तमीज़ सिखाने में, थोड़ी सी ज़्यादा हो सकता है ना हो, कोई SOP सिखाने में कि मीडिया क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया क्या है, TV क्या है, चैनल्स क्या होते हैं, आपने अपने को प्रेजेंट कैसे करना है, तो मुझे इन्होंने बड़ा वहाँ पे सिखाया है, बड़ा इनका रोल है, मस्ट एडमिट इट ऑन रिकॉर्ड। मेरा ख्याल अरशद शरीफ साहब को भी इन्होंने बहुत सारा आगे ले आने में, सिखाने में इनका बड़ा रोल है। मैं तो एडमिट कर रहा हूँ ओपनली कि मुझे बहुत सारा इन्होंने TV जर्नलिज्म के हवाले से, ये अगरचे यंग लगते हैं, हमसे बहुत सारे छोटे हैं, अरशद से भी छोटे हैं काफ़ी, मुझसे भी बहुत सारे छोटे हैं, लेकिन इवन हैविंग सेड ऑल दिस, इनको बहुत सारा नॉलेज है। और मेरे शोज़ जो अगर कामयाब कराने में, या इवन मैं कहूँगा अरशद के भी उनकी अपनी भी क्वालिटीज़ होंगी। राजा दिल साहब इनका नाम है और बड़ा इनका रोल है, मैं इनको उस्ताद मानता हूँ दूसरे लफ्ज़ों में। कमिंग टू द पॉइंट, अगर राज साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। मैं आपको ये बता दूं कि आप भी हैरान थे, बल्कि रिलेक्टेंट थे आने के लिए कि मैं इस अब आप ये ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव एक प्रोड्यूसर हैं, बड़ी शायद बल्कि सुपर प्रोड्यूसर हैं, लेकिन मेरे बरखुरदार ने कहा है कि ये पब, वो क्या कहते हैं, पबजी, वो भी नौजवान है। अच्छा, मेरे बच्चे खेलते रहते हैं गेमें, तो मैं बिल्कुल टोटल फारिग हूँ। मैंने अपने बेटों को कहा मुझे ज़रा इसकी एडिटिंग सिखा दो, दोनों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा बाबा जी अब आप जो है ना उस उम्र से गुजर गए जहाँ पे सीखने की उम्र होती है, ना आप कभी गेमें खेलते हैं, ना कभी आपको ये मॉडर्न चीज़ों का पता है। सो ये जो PUBG है सर, मुझे आपको हम देखते रहते हैं जब यार दोस्त बैठते हैं, खावर बैठा हो, मैं खावर गुमन साहब हूँ, मैं अरशद, अली उस्मान, या उसके बाद अपने ज़मीर हैदर साहब हो गए, शाहिद भाई हो गए, आप और अली उस्मान जो है ना हमेशा ये उस पे लगे रहते हैं, कोई गेमें खेल रहे होते हैं, वहाँ पे कई दफ़ा लड़ाइयाँ भी हुई है। सो आपको लाने का मकसद ये है ये कि ये PUBG क्या है, मुझे बाकी नहीं पता, टू बी फेयर। अचानक मुझे पता है ये ट्रेंड पे चलना शुरू हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर वक्त आप जो है ना ये यहाँ पे स्कैंडल तो स्टोरी तो बैशिंग, कोई नौजवानों के लिए बात नहीं करते, कोई उनकी उस दिलचस्पी की बात नहीं करते। अब पता चला है कि PUBG बैन हो गया और सबसे ज़्यादा रोला आपने डाला हुआ था ट्विटर पे भी, ये ट्रेंड चल रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, नौजवानों को मैं देख रहा हूँ, अच्छे यूट्यूबर्स हैं वो बात कर रहे हैं। सो थोड़ा सा मुझे ये बताएं ये PUBG क्या चीज़ है, हमारे जैसे मतलब है वो क्या कहते हैं, ये बूढ़े तोते कह रहे हैं वटेवर, ये क्या चीज़ है, ये रोला क्यों पड़ गया है, इसका इकोनॉमिक क्या इम्प्लीकेशंस हैं, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, तो ये ज़रा थोड़ा सा साहब। क्लासेस साहब, आपने हंगर गेम्स नावल पढ़ा है? मैंने सर उसकी फ़िल्म देखी है। ये जिस बंदे ने PUBG बनाई है उसने हंगर गेम्स नावल जो है ना वो पढ़ के उससे कॉन्सेप्ट उठाया था कि आप बहुत सारे बंदे एक जगह पे छोड़ते हैं, साथ आप जो स्टॉक है वो उठा के एक जगह पे रख देते हैं। थोड़ा सा उसने उसको चेंज किया कि भाईजान गन स्पॉन हो रही है, मुख्तलिफ जगह पे आपको चीज़ें मिलेगी, आप इकट्ठा करें माले गनीमत, और उसके बाद दूसरे बंदे मारे, जो बच जाएगा वो जीत जाएगा। वहाँ से ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है गेम का। इसमें 100 बंदे वो एक ड्रॉप करते हैं, एक आइलैंड के ऊपर एक मैप होता है, मुख्तलिफ जगह घर बनी होती है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, आप जाके चीज़ें कब्जे में लें, दूसरे बंदों के साथ लड़ते लड़ते वो 100 में से एक बंदा बच जाता है आखिर में, या 4 का स्क्वाड होता है तो 4 बच जाते हैं, वो जीत जाते हैं आप। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है गेम का। 2017 के एंड में मेरे ख्याल आई थी और 2018 में $1 बिलियन की गेम बन गई थी। 3 सालों में इतनी इसकी पॉपुलैरिटी हुई है दुनिया में। इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा साइमल्टेनियसली एक टाइम पे खेले जाने वाली गेम ये है। 600 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं इसके, 600 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं इसके, और 60 करोड़। हाँ जी, PUBG मोबाइल के। और मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके पास है कि एक टाइम पे सबसे ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं ऑनलाइन हुए किसी गेम पे वो आज तक PUBG में हुए, इसके अलावा नहीं हुए। बैन इससे पहले ये 3-4 मुल्कों में बैन हुई है। नेपाल ने बैन किया इसको, अच्छा, इंडिया की कुछ स्टेट्स में बैन हुई, वो बाद में हटा लिया उन्होंने। इसके अलावा इराक ने बैन किया है। अभी चौथा ये पाकिस्तान बन रहा है जो ऑफिशियली इसको बैन कर रहे हैं गेम को, कि जी बड़ी वॉयलेंट गेम है, एडिक्टिव गेम है। PUBG वालों ने इस कंप्लेंट्स पे पहले मेरा ख्याल एक्शन लिया था, तो आज से तकरीबन महीना पहले उन्होंने काम शुरू किया था। अब आप ये गेम मोबाइल पे दिन में 5 घंटे से ज़्यादा खेल नहीं सकते। आप 2 घंटे खेलेंगे, आपको नोटिस आता है 2 घंटे खेलनी है, 30 मिनट्स का ब्रेक लें, उसके बाद दोबारा आप खेलना शुरू करते हैं तो तीसरे घंटे के बाद आता है भाईजान आपने आज बहुत खेल लिया, कल आप इस टाइम पे लॉगिन हो सकते हैं। ऑलरेडी उन्होंने SOP बना दिए कि आप खेल नहीं सकते, एक हद तक खेल सकते हैं, ताकि जो उनकी शिकायतें आ रही हैं पेरेंट्स की वो एड्रेस करें। अच्छा, अब फिर दूसरा है कि PTA ने जो नोटिफिकेशन निकाला, उन्होंने कहा जी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि कुछ नौजवानों ने खुदकुशी कर ली है PUBG ना खेलने की वजह से।
ये बेस बनी है, लाहौर हाई कोर्ट में केस भी चला गया इसके ऊपर। ये ज़रा एंगल साइड पे रख लेते हैं, क्योंकि बड़े सारे बच्चों ने, आपको याद होगा एक टाइम पे खबरें चली थी कि स्कूल में नंबर नहीं आए तो खुदकुशी कर ली, मास्टर ने मारा तो खुदकुशी कर ली। स्कूल तो हमने बैन नहीं किए थे। या जहाज़ का हुआ है, अभी हमने देखा है कि एक्सीडेंट, हाँ, तो वो बैन नहीं कर दिए मतलब। तो ये साइड पे कर लेते हैं। एक तो एज फैक्टर है, उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है भाई इस एज का बंदा ये खेले, इससे ऊपर बंदा ना खेले। ये मेरा ख्याल है 16 प्लस है, 16 प्लस है। अच्छा, उससे पहले का नहीं, उससे पहले नहीं खेले। छोटे बच्चों को आप पकड़ाएंगे। अभी पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट ये है कि एक तो जॉब्स आपके पास पहले नहीं है, एंटरटेनमेंट आपके पास बिल्कुल है कोई नहीं पाकिस्तान में किसी भी किस्म की। आपके पास लाखों नहीं तो हज़ारों लोग ऐसे होंगे जो ये गेम स्ट्रीम करते हैं डेली यूट्यूब पे अपनी, उनकी बाकायदा फॉलोइंग है, मिलियंस में फॉलोइंग है, लाखों में व्यूज़ आते हैं उनके, वो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। लोग अपने घर चला रहे हैं इस गेम की वजह से बैठ के। अच्छा, इसका ये भी है, ये भी है, इकोनॉमिक साइड भी है। इकोनॉमिक साइड भी है। मैं आपको चंद नाम है। एक खातून है, लड़की है, वो बहुत अच्छी गेम खेलती है। फिर एक अकील नाम का लड़का है, उसका यूट्यूब पे चैनल है अकील वाईटी गेमिंग के नाम से। एक डकी भाई है, उसके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो रोज़ाना ये गेम खेल रहा होता है। अच्छा, फिर उसके अलावा पिंडी का एक लड़का है स्टार एनोनिमस के नाम से, वो खेल रहा था। मैसिव फॉलोइंग है इन लोगों की। इंडिया में इससे भी बड़ी फॉलोइंग है, बड़ा मुल्क है, इंडिया में बड़ा मुल्क है। इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर वो इवेंट्स में जाते हैं। अभी पाकिस्तान का एक लड़का कुछ अर्सा पहले टेकन 5 का जापान में कंपटीशन था, वो विन करके आया है, डॉलर भी जीत के आया है, वो मुल्क का नाम भी रोशन कर गया है। यहाँ पर अभी इनको समझ नहीं आती, पीटीए वालों को, ये कद्दू बनाने की मशीनें उन्होंने लगाई हुई हैं, वो हर चीज़ उठा के बैन कर देते हैं। अच्छा राज साहब, ये बताएं, अब जो उस पर एतराज़ आ रहा है इकोनॉमिक साइड पे तो आते हैं, आपने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। पेरेंट्स की अपनी शिकायतें हैं, साफ ज़ाहिर है। अच्छा, वालिदैन उन बच्चों से पूछें तो बच्चों के पेरेंट्स के खिलाफ शिकायतें हैं कि भाई साहब, अब वो कहते हैं बच्चे हर वक्त मोबाइल पर बैठे हुए हैं। पेरेंट्स से पूछें तो वो ये शिकायत करते हैं, बच्चे कहते हैं जी आपके पास तो टाइम ही नहीं है, आप हर वक्त उस पर टीवी देख रहे हैं, या आप उस व्हाट्सएप पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे आजकल वो क्या कहते हैं वो आए ड्रामे जो उसका तर्कश देख रहे हैं। सो पेरेंट्स की और वालिदैन के दरमियान जो एक गैप आया है बहुत बड़ा, इसका उसको एज गैप कह लें या वट एवर जो भी कह लें, इसको कैसे ब्रिज किया जाए? क्योंकि बेसिकली तो पेरेंट कह रहे हैं जनाब कि हर वक्त आपने मोबाइल पकड़ा दिया बच्चे को और बच्चा आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसको कैसे रिकनसाइल करें? मतलब पेरेंट्स की शिकायतें भी जायज़ हैं कि पढ़ते नहीं हैं, हर वक्त बैठे हुए हैं इस पर मोबाइल पे। इसमें एक बड़ी मज़ेदार सी बात है, ये बच्चों को मोबाइल देता कौन है? या ना दे, मेरे अपने बच्चे हैं यार, राजा बात सुन। मुझे बताए आप एक और बात बताए मुझे, ये कैसे आजकल बच्चे काबू में आते हैं? मुझे आप एक बात बताए, आपका बच्चा, मतलब वो बच्चा जो सुनने के लिए तैयार नहीं माँ बाप की बात, तो आप गेम से क्यों शिकायत कर रहे हैं? या तो गेम ने उसको बनाया गया, अब पबजी बैन करेंगे, 10 गेमें हो रहे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी है, फ्री फायर है, 50 गेमें इसका ऑल्टरनेटिव मौजूद है, ठीक है। वो ये भी कहते हैं कि गेम्स जो है ना, ये बच्चों को वैलेंट बना रही हैं, ये उनको वैलेंट बना रही हैं उनको, क्योंकि उसमें असला है, वेपन्स हैं, गन शॉट हैं और बहुत सारा उनका मिजाज जो है, बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं। गन कल्चर आ रहा है, अमेरिका की वो मिसालें देते हैं कि अमेरिका में गन कल्चर इसी तरीके से है, गेमें जो हर वक्त फायर फाइटिंग कर रहे हैं। मेरे अपने बच्चे भी खेलते हैं, अब मैं क्या शिकायत करूँ बैठ कर दूसरे बच्चों की कि वो मैनेज नहीं होते, मुझे अपने नहीं होते। अच्छा, गन्स क्यों नहीं बैन करते? गन्स क्यों नहीं बैन करते? एक तो व्यू ये है मेरा ख्याल है कि ये कथारसिस करता है आपका, जो इंसान के अंदर वैलेंस है ना, हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। जिसकी ज्यादा होगी वो गेम नहीं भी खेलेगा तो उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। गाँव में, देहातों में जहाँ पर इंटरनेट भी नहीं, वहाँ पर भी बंदे 20-20, 25-25 कत्ल हो रहे होते हैं। जिसकी डार्क साइड है वो तो ऑलरेडी होगी। आप मतलब कोई बंदा क्रिएटिविटी भी किसी के लिए छोड़ दे, आपका इतनी बड़ी यूथ मार्केट है आपकी, लोग पैसे लेके आ रहे हैं, आप बजाय इसके कि आप उनको ट्रेन करें, कोई वालिदैन को, कोई स्कूल वालों को बता दें कि भाई इनको आप इस साइड पे लेके आएँ, ये ऐप्स बनाएं। ये 38 साल का एक बंदा था जिसने ये गेम बनाई थी, ठीक है। $1 बिलियन की वो गेम, एक गेम बना के वो घर में आराम से बैठा हुआ, पूरी जिंदगी बैठे रहे, बच्चे भी बैठे रहे। ऐसे हमारे पास किधर ऐसे बच्चे? ये मुझे बताइए, ऐसे ये बच्चे, ये क्रिएटिव लोग हमारे यहाँ क्यों नहीं पैदा होते? ये सर बैन लगाते तो होंगे। यहाँ पर सिर्फ ये पीटीए में बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन लोग बैठे हुए हैं जो बैन लगाने के लिए, उसने ये भी नहीं वेरीफाई किया कि किसी ने खुदकुशी की है कि नहीं की। एक बंदे ने कहा कि मेरे बेटे ने पबजी की वजह से खुदकुशी कर ली है, उसने उस पर बैन लगा दिया कि मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि खुदकुशी हुई है, तो हम बैन लगा के इस पर इन्वेस्टिगेट करने लगे, टेम्परेरी बैन लगा दिए। ये वो जो आप दोले शाह के चूहे देखते हैं ना सर पे कुप्पे बना के, तो ये यहाँ पर सिर्फ दोले शाह के चूहे बना सकते हैं। ये हर चीज़ सिर्फ बैन करने के लिए, यहाँ पर सिर्फ बैन कर, बसंत आइए गला कट गया बैन कर दो, बड़ा वायलेंट हुआ ये, कोई इलाज नहीं ढूंढते या एजुकेट कर ले बच्चों को। आपके लोग नहीं भाई साहब, बात बताए, पतंग पे सबके बच्चे हैं, अब उनके साथ शिकायतें क्या हैं लोगों को? पतंग की आपने बात करी, हालांकि पबजी बड़े अहम इशू है कि अब आपने अगर डोर, आपकी सिल्की डोर है, तो हमारी आवाम को तो थोड़ा सा डोर बेचने वाले को पकड़ेंगे कि बैन करेंगे पूरा? वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप एडिक्शन, आप देखें एडिक्शन जो होती है, ठीक है, जो भी एडिक्शन होती है, जो बंदा एडिक्ट होता है किसी भी चीज़ का, वो किसी वजह से जाता है एडिक्शन की वजह। हर बंदा तो नहीं चर्सी बन जाता या नशा करना शुरू हो जाता,
एडिक्शन जो बंदा पढ़ता है उसके अंदर ऑलरेडी डेफिशिएंसी टेंडेंसीज आपको होती है हैं। पबजी की, आपको है एडिक्शन? मैं 4-5 घंटे खेल लेता हूँ। 4-5 घंटे? 4-5 तो ये घंटे। शो की तैयारी अरशद शरीफ एंड कंपनी की किस वक्त शो के बाद मैं और अली उस्मान शो के बाद रात 11 से लेकर 2 बजे तक भी पबजी दफ्तर में बैठ क्या के खेल वजह है लेते हैं। वैसे? मुझे एक बात समझ, एज डिफरेंस है। मैं ये नहीं खेलता, अरशद शरीफ नहीं खेलता, ज़मीर हैदर नहीं खेलता, शायद भाई नहीं खेलते, मेरा ख्याल है खाबर गुमा नहीं खेलता, जो हमारा अपना दोस्तों का हमारी कंपनी है। जनरेशन गैप जनरेशन गैप है, मतलब हम आउटडेटेड हो गए हैं। अब आप यंग लोगों का ये है कि आप लोग खेलते हैं, इसमें तसल्ली क्या मिलती है? मतलब क्या मिलता है आप लोगों को? आपका टाइम मतलब मेरे नज़दीक इमादत के साथ बहुत सारे नाजरीन मतलब ये माइंड करेंगे यूथ ग्रुप पे जरा मतलब मुझे बेकार एक्टिविटी लगती है। या तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा ख्याल है आप बूढ़े हो रहे हैं। बूढ़ा हो रहा हूँ, मतलब इसमें क्या सेटिस्फेक्शन? अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने देखी है पबजी? आपने मैंने देखी? नहीं देखी, मैं अच्छा, अपनी जहालत मान रहा हूँ, मैंने अच्छा, नहीं इसमें देखी। इसमें एक मजेदार चीज़ है हमारे बच्चे यूथ मेरे के खेलते हैं, लिए, मेरा हमारे ख्याल यूथ है। के लिए इसमें एक मजेदार चीज़ है। इसमें आप मुख्तलिफ सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। आप अमेरिका का ज्वाइन कर लें, किसी का ज्वाइन कर लें, आपके साथ 100 प्लेयर आता है, आपकी टीम में और प्लेयर आते हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों के होते हैं। मैंने खुद खेला हुआ है, मैं अफ्रीकन के साथ खेल चुका हूँ, मैं चाइनीज़ के साथ खेल चुका हूँ, different है, इंडियंस communities के के साथ। साथ। आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, दोस्ती बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते इंडियन हैं। के साथ मुझे बताएं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का बड़ा एक पिक्यूलियर किस्म का एनवायरनमेंट है, हमें बड़ी एक दूसरे क्यूरियोसिटी रहती है। आप इंडियन के साथ खेलें कभी? हाँ, इंडियन के साथ खेलो। इंडियन के साथ नहीं सही गेम चल सकती। क्यों, क्या मसला है ये? अगर इंडियन आपकी टीम में भी होगा ना, वो ट्रस्ट नहीं करता। अब अली उस्मान जो है, हाँ। उसको एक दफ़ा मुझे याद है शुरू में खेल रहे थे तो एक इंडियन बंदा था, उसको अली उस्मान को चीज़ें कोई चाहिए थी, उसने उसको कहा भाई ये गन शन दे दे, कुछ बॉम्ब मांग रहा था कि हैंड ग्रेनेड मांग रहा था, उसने नहीं दिया। अच्छा, इसने कहा जी ये बंदा है हिंदू है, ये मुझे नहीं दे रहा, मैंने इसके साथ नहीं खेल लिया। ये तो हिंदू वाला तो मेरा ख्याल सख्त बात नहीं होगी, एज ए पर्सन हम बात करते होते हैं रादर देन किसी के मजहब के हवाले से। उसने कहा जी मैंने इंडियन के साथ नहीं खेलना। मैंने उसको कहा नहीं कुछ नहीं होता है। उसके बाद उसने हेल्प मांगी, अली उस्मान ने कहा मैंने नहीं हेल्प करनी। उसके बाद से आज अली उस्मान भी तो हमारा पख्तून वो भाई है ना, पख्तून है, वो अपनी बात डट गया, जिद पे वो कहता है मैं डट गया नहीं तो डर खेलूंगा, मैं इंडिया वाले के साथ नहीं खेलूंगा। तो अभी हमारी टीम में कोई भी इंडियन आ जाए तो अली उस्मान कता ताल्लुक उससे फौरन ऐलान करता है कि यू आर फ्रॉम इंडिया, आई एम नॉट प्लेइंग विद यू बिकॉज यू विल बैक स्टैब में। मतलब इसका मतलब ये है, जो आप बात कर रहे हैं, बात थोड़ी सी और साइड पे चली जाएगी। मतलब जो हमारे पॉलिटिकल बॉर्डर या आपस में कम्युनल इश्यूज हैं, वो इवन पबजी जैसी गेम में भी मुतासर करते हैं कि यहाँ पे भी एक इस तरह की है। पबजी जैसी गेम में भी आ रहे थे। मुझे याद है हमने, वैसे इसके अलावा बड़े अच्छे लोग भी आते हैं, मुझे याद है हमने गेम खेले थे तो एक सिंधी था, इंडिया में था, सिंधी था, वो हैदराबाद में बैठा हुआ था। वो बड़ी मज़ेदार उसने बातें बताई। वो दुकान थी चावलों की उसकी, वो कहता था जी फारिग टाइम होता है तो मैं बैठ के खेल रहा था, तो वॉइस चैट कर सकते हैं पबजी में आप। तो हम उससे बातें कर रहे थे, तो मैं उसको बता रहा था, मैं कह रहा था भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम इधर जहाज भेज रहे हो 27 फरवरी के बाद की बात है। तो मैं कहा भाई क्यों इधर जहाज भेज रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम दरख्त तोड़ के चले गए सारे। कहता था जी ये हमारे समझ से बाहर की बात है, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें तो तुमने कुछ नहीं कहा, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, चलो आओ दोनों भाई खेलते हैं। मेरा ख्याल हम कोई 4-5 घंटे इकट्ठे खेलते रहते, कोई इतना बड़ा इशू। लेकिन कुछ लोग आते हैं बहुत ही जो जिंगोइस्टिक होते हैं, जो आपको बर्दाश्त नहीं करते। आपने पाकिस्तान का झंडा लगाया, उनको पता चल जाता है, तो कोई ना कोई इशू क्रिएट करते हैं। नॉर्मली ये भी होता है कि आपका जो रैंकिंग अगर हाई हो तो लोगों को नज़र आ रही होती है, जो जहाज़ जब सारे लोग जा रहे होते हैं तो रैंकिंग नज़र आ रही होती है सबको। तो पाकिस्तानी कोई टॉप पे हो तो वो इंतजार कर रहे होते हैं कि इस बंदे को ढूंढे, नाम नोट कर लें। मतलब अदील राजा खेल रहा है तो अदील का नाम नोट कर लेंगे कि इसको मारना है, जाके इसको ढूंढते हैं। मतलब ये गेम में भी अब हिंदुस्तान पाकिस्तानी यूथ जो है वो गेम में भी लड़ रही है। पहले मतलब हम बॉर्डर पे भी लड़ते हैं, फ़ज़ा में भी लड़ते हैं, हम टीवी चैनल्स पे भी लड़ते हैं, हम एंकर्स भी लड़ते हैं, पैनलिस्ट भी लड़ते हैं। ये मेरे लिए नई चीज़ है कि अब गेम में भी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो है, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी छोड़ें, आप टर्किश प्लेयर्स के साथ खेलें, वो आपको बहुत बेइंतहा पसंद करते हैं पाकिस्तानियों को। अच्छा, टर्किश बेइंतहा पसंद करते हैं, वो आपके साथ इंटरेक्ट अच्छा करते हैं, वो आपको फिर बताते हैं कि आई एम फ्रॉम टर्की, वो आपको फिर बताते हैं यू आर अ ब्रदर। ठीक है, वो अगेन एक इम्पैक्ट आता है हमारा सिविलाइजेशनल, जो वो इम्पैक्ट आता है। टर्किश प्लेयर्स के साथ इम्पैक्ट आता है। चाइनीज़ प्लेयर वो अंग्रेजी बोलते नहीं है, वो ज़रा अलग थलग रहते हैं। सऊदिया वाले आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके ये बांग्लादेश के साथ कभी हुआ? बांग्लादेश के साथ 1-2 दफ़ा। वो बांग्लादेश वाले ज़्यादा कोई इंटरेक्ट ना कोई पसंद करते हैं, वो नहीं करते उसमें, कोई इतना खास नहीं। लेकिन वो इंडियन से थोड़ा सा कम रहते हैं वो नेगेटिविटी में सामने आपके। अच्छा। मतलब इंडियन प्लेयर्स के साथ तो गालम गलोच भी ठीक ठाक हो जाती है। गेम में अब गालम गलोच हो रही है इंडियन प्लेयर्स के साथ, गालम गलोच एक दूसरे को, अपनी टीम के मेंबर को भी मार रहे हैं। अली उस्मान और मैंने मार अपनी टीम का बंदा था, बार हम लग रहा था, बॉम्ब मार रहे, वो आरपीजी होता है, वो मार रहे। मैंने कहा चलो इस पे भी मारते हैं। राज साहब एक बात बताएं, आप ये खुद बता रहे हैं चीज़ें, अगर ये गेम, अब आप मेरे जाल में आ गए, फंस गए थोड़ा सा, मैंने आपको पकड़ लिया है। अगर आप जो इसके मुखालिफ हैं इस गेम के, ऑलरेडी इस खित्ते में इतनी सारी वॉरफेयर है, इतनी सारी जिंगोइज़म है, लड़ाई, हमें पता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्या उसमें, बल्कि पीस की बात करना बेवकूफ़ी समझे जाते हैं लोग, दोनों साइड पे आपको बुरा समझते हैं कि नेशनलिज्म क्यों नहीं। अगर ये गेम इन दोनों मुल्कों के दरमियान इतनी हेट्रेड ला रही है, मज़ीद लड़ाइयाँ ला रही है, मज़ीद एक दूसरे को आप इवन गन पिस्तौल भी देने को तैयार नहीं, जो एक सिंबॉलिक होता है ना गेम में,
तो आप समझती नहीं है गेम जो है नेगेटिविटी को बढ़ा रही है, दोनों मुल्कों में मजीद फ्यूल करेगी सर, ये तो मैं jingoism आपको वो दूसरी स्टोरी भी सुन अगली लेना। है, अभी हमारा जो मैंने एक लड़के का नाम लिया था अकील, वो एक कंपटीशन हुआ था पबजी वाले ही करवाते हैं, उसमें वो जीता था। तो उसमें एक सऊदी था मेरा ख्याल है, एक ये पाकिस्तानी था, 2 इंडियन थे, तो मिलके भी खेल रहे होते बहुत सारे, मतलब हर तरह के एग्जांपल्स मौजूद है। ये तो आपने ट्विस्टिंग कर लिया राज साहब मैंने सारी बात नहीं बताई। आपने ट्विस्टिंग कर लिए। चलेगा लेकिन सर एक्सपोजर अच्छा होता है, ये एक्सपोजर अच्छा है। मतलब अभी एक वो यहाँ पर जावेद इकबाल फिर रहा था, 100 बच्चों का कातिल जो लाहौर में था, वो क्या पबजी खेल के बंदे कत्ल कर रहा था। आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड करने की जरूरत है, ना कि हर चीज़ बैन करके उनको देने की जरूरत है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वाहिद इलाज है, बैन कर दो हर चीज़। यूट्यूब बैन कर दो क्योंकि इस पे ये हो गई, ट्विटर बैन कर दो। ये मतलब बैन इज नेवर अ सोल्यूशन किसी भी चीज़ का। अभी पीटीए ने बैन कर लिया, पीटीए क्या कर लेगा बैन करके? सब वीपीएन लेके चला रहे इसके नाक़िद हैं मादरत के साथ, यूथ के साथ। वो तो ये भी कहते हैं कि बाज़ पाकिस्तानियों का हमारा वही हाल है कि बंदर के हाथ वो तीली आ के पूरे जंगल को जला दो। यहाँ भी मसला है कि आप लोगों को जो चीज़ क्रिएटिविटी के लिए, माइंड के लिए, उसके लिए है, वो भी नेगेटिविटीज उसके तौर पर यूज़ होती है। अब क्या आप इसका लास्टली क्या सोल्यूशन समझते हैं कि व्हाट शुड बी डन? सर इशू ये है कि इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें और निकाल सकते हैं पबजी से। आप ऐसे लड़के लेके आ सकते हैं जो गेमिंग में डिजिटल पाकिस्तान पीएम साहब बना रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब बैठे हुए हैं, ऐसे लड़कों को लेके आके उनको इनकरेज करें। इस पे आपके पैसे नहीं लग रहे, वो अपने खर्चे पे काम कर रहे हैं सारा। वो जो डॉलर आप कह रहे हैं लेके आ रहे हैं, वो यूट्यूब से डॉलर ही लेके आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ढेर सारे लेके आ रहे हैं। और ये मैं आपको ये बता दूं कि ये किसी भी पॉलिटिकल व्लॉग से ज़्यादा उनकी व्यूअरशिप है। मैं एग्री। और सारी दुनिया में फॉलोइंग भी बड़ी, फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं उनके। और मतलब 1-1, 2-2 घंटे में 3-3, 4-4 लाख व्यूज़ आ जाते हैं उनके, जो कि मेरे शो के नहीं आते इस तरह यूट्यूब पे जिस तरह उनके आ रहे होते हैं। तो इनकरेज करें, आप रेगुलेट करें साथ। ज़रा माँ बाप को भी थोड़ा सा समझाएं कि जी अगर माँ ने किचन में काम करना है तो बेटे को मोबाइल देके नहीं जाना, टाइमिंग एक सेट कर ले। साथ एज अगर कम है, आप दुनिया में ज़रा ऐसे काम भी करके देख लें जो बाकी दुनिया ने किए। ये अदील राजा साहब थे, और अदील राजा साहब के पास बहुत स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे इनके पास बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को इंटरव्यू करने जाते हैं। मैं 2-3 दफ़ा इनकी मिन्नत तलब भी कर चुका हूँ। किसी वक्त मैं फिर इनको पकड़ के ले आऊँगा और आपको बिहाइंड द कैमराज जो है ना, अदील राजा के पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। ये उस पर नकल बड़ी अच्छी उतार सकते हैं। किसी वक्त मैं वो इनके साथ बैठेंगे, करेंगे। आप लोग जो कहते थे कि हम हर वक्त स्कैंडल और ये चीज़ें करते रहते हैं। बहरहाल अदील राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। तो ये था जनाब पबजी का। मुझे तो बिल्कुल काख का पता नहीं है पबजी क्या है या नहीं है, वो जनरेशन गैप है। बहरहाल एनीवे, आपका बहुत शुक्रिया उसको देखने का।